तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2.1। ठीक है। 2.1 में क्या है कि बहुपद बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में आज जानेंगे, है ना। तो 2.1 में कुछ क्वेश्चन है। हालांकि एग्जाम दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, हम लोग देख लेते हैं इसको जल्दीबाजी में थोड़ा। तो इसमें क्या है, संख्या रेखा के बारे में देखना है। क्या है? संख्या रेखा। ठीक है। ये क्या है? संख्या रेखा बनानी है। इधर होता है एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष बोल सकते हैं इसको, हिंदी में बोले। और इधर होता है आपका एक्स डैश अक्ष। ठीक है। इधर होता है आपका वाई अक्ष और इधर होता है वाई डैश अक्ष, है ना। ये जो बातें हैं, ये जो संख्या रेखा है, ये इधर से भी अनंत जाएगा, इधर से भी अनंत जाएगा, इधर से भी अनंत तक जाएगा, इधर से भी अनंत तक जाएगा। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ये बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक, जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो है कहां पर क्या होता है पहले ये जानते हैं हम लोग। तो ये जो ओरिजिन है, क्या है? ओरिजिन। तो यहाँ पर होता है जीरो। ओरिजिन हो गया जीरो। ठीक है। अब इसी से हम जो है मान अनुमानित ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। यानी कि इधर हो गया आपका 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, इधर हो गया 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक। ये प्लस में हो गया। सेम काम इधर हो जाएगा आपका माइनस में। -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 कर दीजिए, अनंत तक चल जाएगा। इसका अंत नहीं है। वही काम ऊपर में आप कीजिए। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। वही काम इधर कीजिए। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और डॉट 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 कर दीजिए, डॉट चल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया संख्या रेखा। अब इसमें क्या है कि ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष, और ये हो गया क्या? वाई एक्सिस मतलब वाई अक्ष। ठीक है। तो ये जो होता है आपका, इसमें क्या है कि मान लीजिए एक्स का जो है वैल्यू दिया है 4 और वाई का वैल्यू दिया है 3। पुट करना है, कैसे करेंगे तो देखेंगे। एक्स का वैल्यू मान लीजिए क्या है, 4 है, तो यहाँ, और वाई का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ दोनों के सिमिलर में ले जा करके यहाँ पर क्या करेंगे, मिला देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं तो 4 होगा पहले, 3 होगा बाद में। एक पॉइंट आपका बन गया। ठीक है। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका x में रहता है -2 और y में रहता है +2। ठीक है। x में रहता है, मान लीजिए अभी हम लोग जो पुट के यहाँ पर x बराबर क्या था, 4 लिए थे, और y बराबर क्या था, 3 लिए थे। अब लेते हैं क्या, दूसरा लेते हैं, x बराबर लेते हैं -2 और y बराबर लेते हैं +2। अपना मन से, यही आपका ग्राफ में भी काम आएगा। सेम सेम कॉन्सेप्ट का ग्राफ में भी काम आएगा। ठीक है। वो भी हम बताएंगे। और ये जो है ना क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन होता है, हर साल बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछेगा, हर साल 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है ये ग्राफ इसी से। ठीक है। तो अब मान लीजिए क्या है, x का वैल्यू क्या है, -2 है, y का वैल्यू क्या है, +2 है। तो खोजेंगे x अक्ष में -2 कहाँ है, x अक्ष का -2 यहाँ पर है, y अक्ष का +2 कहाँ पर, y अक्ष में +2 बुलाते यहाँ पर है +2, -2 बोलता था यहाँ पर है -2, हमको +2 बोला है। x अक्ष का -2, y अक्ष का +2, तो दोनों कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, देखिए
यहाँ पर मिल रहा है ना, तो जहां पर मिल रहा है वही कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं तो -2 पहले लिखेंगे, +2 बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, स्केल पर बनता है, हालांकि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा, प्रयास करते हैं सीधा करने का, है ना। बड़ा स्केल अगर लेंगे तो हो सकता है काम इसमें। 1 मिनट रुकिए। चलिए देखिए, इसको जो है मेरे पास जुगाड़ है, एक जुगाड़ से हम आपको खींच के दिखाते हैं ग्राफ। ठीक है, ये बैठ गया। अब दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। हो गया, यही हो गया आपका ग्राफ का मेन फॉर्मेट। ये 5 नंबर आपको इसमें मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार से ग्राफ को खींचना है। बात समझ में आ गई। अब देखिए हम आते हैं मुद्दे पे। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग प्रश्नवाली में आते हैं। प्रश्नवाली 2.1 क्या कहता है उसी पर बात करते हैं। ठीक है, ये सबका काम उतना अब है नहीं, हालांकि बात हुई तो इसको हम बता दिए। ठीक है, लेकिन उतनी अभी ग्राफ जब घुसेंगे ग्राफ चैप्टर में तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग क्या कहता है क्वेश्चन। तो आपका 2.1 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसे जाकर के एक ग्राफ गया है, ऐसे, है ना। अब कहता क्या है कि एक्स अक्ष को अगर काटेगा तो बहुपद होगा। अगर एक बार काटेगा तो एक बहुपद होगा, है ना। 2 बार काटेगा 2 हो जाएगा, 3 बार काटेगा 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका एक्स अक्ष को काट रहा है क्या, ये जो काट रहा है कौन से अक्ष को काट रहा है, वाई अक्ष को काट रहा है। कौन से अक्ष को काट रहा है, वाई अक्ष को काट रहा है। इसलिए ये जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर यही अगर एक्स अक्ष को काटता तो जितने बार एक्स अक्ष को काटता उतना हो जाता है इसका आंसर। अगर 2 बार काटता तो 2 हो जाता, 1 बार काटता तो 1 हो जाता, 4 बार काटता तो 4 होता। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, तो एक्स अक्ष को ही काट नहीं रहा है, नहीं काट रहा है तो नहीं होगा आंसर। जब जय बार काटेगा तय बार आंसर होगा, अगर एक बार काटेगा तो एक बार आंसर होगा। पहला नंबर का क्वेश्चन यही था आपका। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में आइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर कहता है क्या, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है यहां से ऐसे उठाता है, ठीक है, ऐसे करके लेके जा करके ऐसे काट देता है। तो एक्स अक्ष को कई बार काट रहा है, देखिए तो एक्स अक्ष को, टोटल एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है। जब एक बार काट रहा है तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर समझ में आ गया। तो पूरा एक्स अक्ष को कई बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही 2 बार काटेगा तो 2 हो जाएगा। अभी आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहां से उठाया है, यहां लेके गया है, फिर ऐसे करके ऐसे लेके चला गया है। यही तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब यहाँ शून्य संख्या कितना हो जाएगा, बताइए। 1 2 3, टोटल कितना बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो 3 हो जाएगा शून्य की संख्या। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
चौथा नंबर में देखिए क्या किया है, ऐसे ला करके ऐसे बना दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, शून्य संख्या कई बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो शून्य संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्या है, पांचवा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल है, देखिए तुरंत खत्म हो जाएगा चैप्टर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसे लेके गया, फिर ऐसे उठाया, ऐसे लेके गया, फिर ऐसे गिरा दिया, ठीक है, यही है। 1 2 3 4, टोटल 4 बार काटा है, 1 2 3 4, 4 बार काटा है, तो शून्य की संख्या 4 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए, देखते क्या बोलता है पांचवा नंबर क्वेश्चन ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे उठाया, ऐसे रखा, यहाँ पर यहीं पर रखा, पार नहीं किया, है ना, यानी एक के बार सटाया, फिर ऐसे उठाया, ठीक है, फिर ऐसे ला करके ऐसे कर दिया, तो कई बार छुआ है एक्स अक्ष को, एक बार यहाँ छुआ है, एक बार यहाँ छुआ है, एक बार यहाँ काटा है, तो लगभग 3 बार काटा है, तो शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। आपका 2.1 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग जो है अब 2.2 में आते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ये बात हम लोग समझ गए हैं। द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लिख दिए हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी ए एक्स स्क्वायर द्विघात बोला है तो पावर 2, ठीक है। अगर द्विघात बोला है तो पावर 2 चढ़ेगा, स्क्वायर जिसको कहते हैं, यही हो जाएगा द्विघात। तो द्विघात बोला है तो पावर 2 से पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। त्रिघात बोलेगा 3 पावर चढ़ा के काम करेंगे, चार घात बोलेगा 4 घात चढ़ा के काम करेंगे, पावर 4 चढ़ा दे। तो हमको द्विघात बहुपद के बारे में बोल रहा है, तो द्विघात बहुपद ऐसे होता है कि एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए क्या है, तो ए है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, और बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है, या बोल सकते हैं तो गुणक। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणक है, बी क्या है, एक्स का गुणक है, और सी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अचर पद, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अनंत तक। तो कांस्टेंट का वैल्यू बदलता कभी नहीं है, कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, समान रहता है। अगर 5 है तो 5 होगा वैल्यू, 10 है तो 10 होगा वैल्यू। अब 10 का मतलब 20 नहीं समझेगा लोग, नहीं समझेगा, तो मतलब वही है, कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, नियत रहता है, वो बदलता कभी नहीं है। बदलता कौन है, तो अचर पद बदलता है, सॉरी चर पद बदलता है, जैसे एक्स वाई जेड ये सब जो है, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल हम लोग जानते होंगे। तो कांस्टेंट में कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स रहता है, लेकिन वेरिएबल क्या होता है, चेंज होता है। जैसे एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते हैं, वाई का मान कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते हैं, तो यही बात है। तो यहाँ पर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में क्या समझे, तो यहाँ पर ए हो गया आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी गुणक, और बी क्या हो गया, एक्स का गुणक, और यहाँ सी क्या है, कांस्टेंट है, बराबर 0 है। तो ये आपका मेन रूप हो गया द्विघात बहुपद का, ठीक है। शून्यकों का योग अब इसी में आता है। तो शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए, यानी यही बी में क्या लगाएंगे, माइनस लगा के लिख देंगे, माइनस बी बटा ए, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, माइनस एक्स का गुणक, माइनस एक्स का गुणक। और ए मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणक, अभी जो हम बताए। मान लीजिए यहाँ पर 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x माइनस 5 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, बराबर 0 है, ठीक है। तो हम एक समझाने के तौर पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर a कौन हो गया, 2 हो गया, b कौन हो गया, 3 हो गया, और c कौन हो गया, c कौन हो गया, 5 हो गया। ये बात है, उसी को खाली यहाँ पर पुट करना है, काम निकल जाएगा मेरा। तो ये हो गया। अब शून्यकों का अगर पूछता है, शून्यकों का क्या पूछता है, गुणनफल पूछता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए। तो सी कौन है, अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणन, यहाँ पर आपका अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा।
अब लास्ट में हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला को जानेंगे। तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला ज्ञात करने क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा है। ये इतना तो काम है, ये मेन फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका माइनस प्लस में कंफ्यूज अगर नहीं होना है तो यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या है, प्लस है, पहले प्लस से स्टार्ट किए फिर माइनस दिए फिर प्लस दिए, काम खत्म। यही फॉर्मूला है, इसको याद रखने का ये तरीका है, ठीक है। इस पर कंफ्यूज कभी मत खोइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हो गया आपका फॉर्मूला। जल्दी इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन करता है, पहला का पहला नंबर बनाते हैं, ठीक है। कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है ना, उनके बीच संबंध की सत्यता को जांच कीजिए, क्या संबंध है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन को पहले हम लिखते हैं। क्वेश्चन मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8 है, यही क्वेश्चन है। हमको इसमें क्या निकालना है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा बोले तो शून्यक है, दो ठो शून्यक निकलता है प्रत्येक गुणनखंड का, यानी x का वैल्यू 2 को निकलेगा। 2 को निकलेगा तो क्या होगा, देखिए अब गुणनखंड करने तो आता ही होगा सबको, नहीं आता तो सीख लीजिए। यहाँ का लास्ट वाला से क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट को गुना करेंगे, इसका कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो 8 गुना 1 करेंगे तो क्या हो गया, 8 हो गया। और 8 को तोड़ के -2 पुराना है, कैसे पुराएंगे, तो 8 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे 2 से 4 होगा, 4 और 2 के बीच में संबंध क्या है, 2 का संबंध है, तो हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट पर, यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को अपना जगह पे रखें, -2 लाना है तो इसलिए बड़का संख्या में माइनस लगा दिए -4 और छोटका संख्या में +2 लगा दिए 2x। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 8 पुर जाएगा और इन दोनों को जब घटाएंगे तो -2 पुर जाएगा। गुणनखंड का मतलब ये है दोनों को गुना करके ई पुर जाना चाहिए और दोनों का जो है जोड़ घटा करके ई पुर जाना चाहिए। तो मेरा -4 में जब +2 घटेगा तो -2 बचेगा, यानी कि 4 टका मेरे पास कर्जा है और 2 टका तुम्हारे पास धन आया, तो तुम हमको धन देगा कि नहीं, रख लेगा, देगा हमको। तो फिर भी तुम्हारे पास कितना टका कर्जा बचेगा, 2 टका कर्जा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो -2 तुम्हारा क्या हो गया, कर्जा हो गया, है ना। तो तोड़े कैसे, हम 8 को पहले इसका कोफिशिएंट से गुना किए, इसका कोफिशिएंट में नहीं कुछ तो 1 तो है ही, तो 8 गुना 1 किए तो क्या हो गया, 8 ही रह गया। 8 को तोड़ेंगे तो 2 से तोड़े तो 4 और 4 और 2 के बीच संबंध देखते हैं, -2 का संबंध आ रहा है, इसी को हम लिख दिए -4x + 2x। अब बाद बाकी जो 8 है अपना जगह पर रह गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x, यहाँ माइनस है तो माइनस, इसका x निकलिए गया है तो 4, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या मिलता है, यहाँ हमको 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 आ रहा है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 ले लिए कॉमन, x नहीं है इसलिए x नहीं लिए कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा x, 2x से 2 निकल गया तो x बचा, माइनस का माइनस रह गया। अब 8 से 2 निकालेंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 गुना 2 8 होता है। तो गुणनखंड में एक चीज याद रखिएगा, गुणनखंड में एक चीज याद रखिए, दोनों बक्सा अगर समान निकल गया तो गुणनखंड आप सही किए, दोनों बक्सा अगर समान नहीं निकला तो गुणनखंड में गड़बड़ है, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करना है लोगों को, तो यही चीज देखना है। गुणनखंड कैसे हुआ, तो इसका प्लस इसको गुना किए, इसका कोफिशिएंट में अगर जो भी रहेगा, मान लो 2x स्क्वायर रहता 2 से गुना करते, लेकिन नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो वही हो गया, 1 से गुना किया 8 का 8 रह गया, और उसको तोड़ के ये उड़ा दिए, ये पुड़ गया तो ऐसे लिख दिए, फिर इसका जो कॉमन ले लिए और ऐसे ऐसे कर दिए, ठीक है। इसमें 2 बक्सा बन गया, एक बक्सा यहाँ पर बना, एक बक्सा यहाँ पर बना, लेकिन दोनों बक्सा सेम है, तो सेम है तो इसलिए दोनों बक्सा में एक बक्सा को लिखेंगे, अब दूसरा बक्सा है यहाँ पर बनाएंगे, तो x यहाँ है, +2 यहाँ है, तो x + 2 दूसरा बक्सा बन गया। तो एगो अल्फा है एगो बीटा है, निकालेंगे मान। यहाँ देखिए x - 4 = 0, तो x बराबर क्या हो गया 4, तो इसी को हम करते हैं अल्फा, अल्फा बराबर आपका 4 निकल गया। अब देखिए x + 2 = 0 है,
तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, यही हो जाएगा आपका बीटा। बीटा बराबर क्या हो गया -2 हो गया। अब संबंध देखना है, संबंध देखना है तो संबंध में क्या देखना है, शून्याङ्कों के बीच संबंध को क्या करना है, दिखाना है। तो शून्याङ्कों का योग क्या होता है, दिखाना है ना। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये ना होता है। अब ये ना फॉर्मूला में बताए थे अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, योग में -b बटा a होता है। तो अल्फा में आपका क्या निकला है, 4 निकला है, 4 प्लस बीटा में क्या निकला है -2 बराबर, बराबर में क्या है -b बटा a है, तो -b बटा a है, तो b में का क्या है 2 है ना। b क्या है, x का गुणांक है, तो b में क्या है -2 है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस लिख देंगे इसे -2। अब बटा a में क्या होगा, a में क्या है x स्क्वायर का गुणांक, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, क्या है 1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब देखिए 4 और -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 तो क्या होगा, 4 में 2 जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का गुना और प्लस का गुना, माइनस का गुना माइनस का गुना क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लिखा नहीं जाएगा 2, यहाँ भी 2 निकला, 2 बराबर 2 हो गया, बराबर हो गया, संबंध का सत्यता जांच हो गया, सही है। अब आइए इसी में क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा c बटा a, ये ना पढ़े हैं अभी हम लोग फॉर्मूला में। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 4 है, 4 गुना बीटा का मान क्या है -2 है, -2, ठीक है, बराबर c बटा a, तो c में क्या है 8 है, तो लिखेंगे 8, 8 है, माइनस लगा हुआ है तो -8 हो जाएगा ये, ठीक है, बटा a में क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिख देंगे। 4 गुना -2 करेंगे -8 बराबर, यहाँ भी -8 बटा 1 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया, सत्यता जांच हो गया। इसमें कोई तरह की दिक्कत, अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर इसको हम डिटेल्स में बताएंगे। अब स्पीड में खींचना है, टाइम नहीं है, पूरा चैप्टर खींचना है, ऐसे तो नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन हम इसे बता दिए, आप लोग पूरा बनाइएगा। इसमें जो है और 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो हमको बताना पड़ेगा, हम बता देते हैं आपको फट से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए इसका जो है अभी जो हम लोग बनाए उसका अब जो है चौथा और 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, उसको बना लेते हैं। कहता है 4u का स्क्वायर, ठीक है, उसका कहता है क्वेश्चन क्या प्लस 8u, है ना। अब इसमें हमको u का वैल्यू निकालना है, u मतलब वही हो गया x हो गया, u हो गया, t हो गया, v हो गया, x हो गया, मतलब a b c लेकर के z तक जो भी संख्या है सब क्या है वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल है तो उसका मान क्या फिक्स नहीं है, ठीक है, उसका मान क्या है फिक्स नहीं है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यानी x मानिए u मानिए सब चीज वही है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर है, यहाँ u दे दिया, कौन मर्गा बात है कुछ नहीं। अब कहता है u का स्क्वायर प्लस 8u, अब इसमें कहता है हमको वैल्यू निकालनी u का, है ना। तो द्विघात बहुपद है इसलिए 2 वैल्यू निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा, एक बीटा निकलेगा, है ना। तो चलिए करते हैं हम लोग, यहाँ 4u है, यहाँ 8u, दोनों में कुछ संबंध है, यहाँ भी u यहाँ भी u, यहाँ 4 यहाँ भी 4 का गुणक है, निकाल लेते हैं कॉमन, 4u ले लिए कॉमन, यहाँ बचा क्या, यहाँ 2 u था, u गुना u था, एगो 4 निकाल लिए, 4 खत्म हो गया, u में एक ठो u निकाल लिए, बचा एक ठो u प्लस, अब 8u में 4u निकाल लिए तो u तो निकाल लिए, u तो बचा नहीं, अब 8 में 4 निकाले तो क्या बचा 2 बचा, बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका 4u बराबर हो गया 0 और u प्लस 2 बराबर हो गया 0, एक अल्फा निकलेगा, जैसे u बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा 4 गुना में उस पर आएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, u बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ये हो गया आपका अल्फा। अब यहाँ देखिए u बराबर क्या होगा +2 उस पर जाएगा क्या हो जाएगा +2 उस पर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये हो गया आपका बीटा।
तो संबंध निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला बी बटा ए माइनस बी बटा ए होता है। तो अल्फा में क्या है 0 है, प्लस बीटा में क्या है -2 है, लिख दीजिए। आपका बी में कितना है, बी में आपका 8 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे -8। ए में क्या है 4 है, तो 4 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इससे इसको भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा -2 हो जाएगा, -8 में जब 4 से भगा दिए तो -2 हो गया, संबंध निकल गया, दोनों बराबर हो गया। अब इसी में अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टा ए होता है, सी बट्टा ए होता है। तो अल्फा में क्या निकला है आपका 0 निकला है, गुना बीटा में क्या निकला है -2 निकला है, बराबर सी में कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट आपका है कुछ नहीं है, तो सी गैप है, तो सी में क्या लेंगे 0 बट्टा ए में क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे, 2 गुना -2 गुना 0 करेंगे 0, 0 बट्टा कोई भी संख्या 0 हो गया, आपका संबंध का सत्यापन, दोनों बराबर हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन और है वो भी बता देते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए इसका 5 नंबर एक क्वेश्चन है, उसको भी बता देते हैं, जल्दीबाजी में थोड़ा खींचना है, टाइम है नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है टी का स्क्वायर -15 0, यहाँ पर टी का वैल्यू निकालना है, तो क्या कौन बड़का बात है, टी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए टी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 15 माइनस में उस पार भेजेंगे +15, टी स्क्वायर है उस पार भेजेंगे, तो जब स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो रूट चढ़ेगा तो प्लस और माइनस दोनों लेके चढ़ेगा, तो यानी कि हो गया टी का वैल्यू क्या, एक बार प्लस में √15, एक बार हो गया टी बराबर माइनस में √15। ऐसे प्लस तो सामने लिखा नहीं जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, लिख दिए हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया अल्फा बराबर आपका कितना √15, अब बीटा बराबर क्या हो गया -√15। तो निकालिए संबंध का स्थापना कीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ए। अल्फा में कितना है, अल्फा में +√15 है तो +√15, माइनस बीटा में क्या है, बीटा में -√15 है तो माइनस भी कन्वर्ट कर दिए, प्लस माइनस माइनस नहीं समझ में आया छोड़िए, फिर से लिखते हैं, वैसे लिख देते हैं, डिटेल्स में लिखते हैं प्लस। अब बी में क्या है, बी में कुछ नहीं है, कांस्टेंट है और एक्स का स्क्वायर या टी का स्क्वायर बोलिए वो है, लेकिन टी रहता तो होता बी, आपका टी का गुणांक नहीं है तो इसलिए बी गैप है, तो बी बराबर आपका क्या हो गया 0 है। अब बटा ए में क्या है कुछ नहीं, तो 1 है यहाँ पर इसके कोफिशिएंट में, देखिए यहाँ क्या हो गया +√15 -√15 0, 0 बटा 1 0 हो गया, खत्म, दोनों बराबर हो गया। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा में, अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बटा ए है, सी बटा ए में क्या अल्फा, अल्फा बोले तो +√15 इंटू बीटा बोले तो -√15 बराबर सी में क्या है -15 है, यहाँ पर क्या है -15 है, बटा ए में क्या है 1 है, -√15 गुना +√15 रूट खत्म, बचा प्लस माइनस -15, यहाँ भी -15 बटा 1 किया तो -15 हो गया, खत्म, कोई दिक्कत। यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू निकल गया, दोनों समान है, यानी क्वेश्चन आपका संबंध में है, सत्यता इसकी जांच कर लिए हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा अगर स्पीड में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रोक करके वीडियो को उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बाद में भी उतार नहीं भी उतारिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पीडीएफ भेजेंगे ही, आप लोग जल्दी जल्दी जो है क्लास में ज्वाइन होइए, टाइम बहुत कम बचा है, आप लोग मजाक ले रहे हैं अगर अभी भी, तो बहुत कम दिन बचा है, बोर्ड का एग्जाम सर पर है, आजकल अगर 300 350 नंबर ला रहे हैं तो कोई वैल्यू होने वाला नहीं है समाज में, कम से कम अगर 450 जा रहे हैं, 400 प्लस जा रहे हैं, 420 400 450 470 480, तब जाकर के कोई वैल्यू बनेगा समाज में। देखिए एक बात याद रखिए, अच्छा सब कोई करता है, अच्छा सब कोई करता है, लेकिन टॉप कोई एक ही करता है, तो टॉप बनने के लिए जो मेहनत है वो मेहनत करना पड़ेगा, वो मेहनत कीजिए अगर टॉपर बनना है, अच्छा तो सब भी करता है, टॉप ना करना है तो टॉप करने के लिए क्या कीजिएगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, है ना, आप जितना मेहनत कीजिएगा आपको उतना सफलता मिलेगी,
कहा जाता है जितना बड़ा एम है ना, उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही बड़ा आपको रिवार्ड भी मिलेगा, है ना। इसलिए मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। और जब तक ये भी बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अब बिना किए जय जयकार नहीं होती। जब तक आप कीजिएगा नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। करना तो आप ही को पड़ेगा काम, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कीजिए, लेट मत कीजिए। जितना जल्दी आप लोग क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट हो जाइएगा, हम लाइव आएंगे। और आप लोग को खुशखबरी को ये भी दे रहे हैं कि हम ऐप बनाने में लगे हुए हैं, कहीं मेरा ऐप बन गया बहुत जल्दी तो एप्लीकेशन पर क्लास देंगे, वहां तो और सुविधा होगी बहुत ज्यादा। इधर आपका संडे टेस्ट भी है, टेस्ट सीरीज में जो है आपका ऑनलाइन जो है गूगल सीट पर टेस्ट क्वेश्चन जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अभी भेजेंगे, फिर सब्जेक्टिव वाला भेजेंगे। ऑब्जेक्टिव आप लोग ऐसे खाली टिक करके जो है कि भेजिएगा, हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे तो उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। सब्जेक्टिव वाला पीडीएफ में भेजिएगा तो टाइम है उसके लिए, लेकिन गूगल सीट में आप लोग का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, और सिर्फ जो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है वही सब जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फालतू काम करने का टाइम अभी है नहीं, है ना। जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए आप लोग क्लास को, लेट मत कीजिए, विलम्ब मत कीजिए, है ना। विलम्ब कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा, है ना। ठीक है, विलंब ना करते हुए जितना जल्दी हो सके क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए आइए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, अब कहता है शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोलता है ना। फॉर्मूला लिखे तो लास्ट वाला फॉर्मूला द्विघात बहुपद ज्ञात करने। तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है, इसमें कहता है आपका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो क्रमशः का मतलब हो गया कि अगर योग बोला है तो पहला वाला योग है, दूसरा वाला गुणनफल है। यानी आपको दिया क्या क्या है, दिया है क्या क्या, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 1/4 दिया हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -1 दिया हुआ है। निकालना क्या है हमको, द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो ठीक है, निकालिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे हम अभी, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यही बताए थे क्वेश्चन, अभी फॉर्मूला जो बताए थे पहले स्टार्टिंग में। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर अपना जगह पे रहा, माइनस अल्फा प्लस बीटा में क्या है, -1/4 है, इंटू एक्स है, और अल्फा इंटू बीटा में क्या है, प्लस प्लस दे दिया, अल्फा इंटू बीटा में -1 है तो -1 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स गुना 1/4 क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, x का गुना 1 किए x/4 प्लस माइनस -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कीजिए क्या, नीचे 4 है, इसको एडजस्ट करना है, तो हम ले लिए क्या एलसीएम, नीचे नहीं कुछ तो इसका 1 है, नहीं कुछ तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 4 हो गया एलसीएम। 4 को क्या करेंगे, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को क्या करेंगे ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस का माइनस है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 गुना x करेंगे x हो जाएगा, माइनस का माइनस है, 1 से 4 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 बारे में, 4 को ऊपर वाले से 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1 गुना 4 4 हो जाएगा। अब बराबर क्या है 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना, इकोना से इकोना, उकोना से इकोना, नीचे नहीं कुछ तो 1 है, 1 गुना इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतने हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 4 गुना 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0, निकल गया आपका द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 इज कॉल्ड आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें बता देते हैं, जो भारी क्वेश्चन है वही सब हम बताते बाद बाकी हल्का सा आप लोग बना लीजिएगा। चलिए और एक क्वेश्चन इसमें बता देते हैं हम, रोड वाला क्वेश्चन तो बता देते हैं, भारी वही है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, देखिए 2 नंबर कहता है अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया हुआ है, और गुणनफल जो है शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है
√2 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/3। ठीक है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर √3 दिया हुआ है। अब इसको इससे हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना, बस वही है, द्विघात बहुपद निकालना है ना, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाइए, तुरंत बताए थे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बड़ा का क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह में कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या है, यहाँ √2 है, तो √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह में क्या है 1/3 कर दिए। चलिए बराबर नहीं कुछ तो यहाँ 0 है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे का, तो नीचे का एलसीएम क्या ले लेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ भी नहीं कुछ तो 1 है, तो 3 का 3 1 1 1 का 3 का 3 एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 से 3 को भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 3 बार में लगेगा, 3 को गुना करेंगे ऊपर वाले से 3x माइनस 1 को 3 से भाग करेंगे 3 बार में, 3 को गुना करेंगे √2x से, तो 3√2x हो जाएगा, प्लस 3 से भागा करेंगे 3 को, एक बार में 1 को गुना करेंगे 1 से 1 हो जाएगा बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीकोना को नहीं गुना हो जाएगा, इकोना 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 गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी को कहते हैं, ऐसे करके इकोना से इकोना और इकोना से इकोना। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 3x हो जाएगा, गुना से 1 करेंगे कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, 3√2x प्लस 1 और यहाँ बराबर हो जाएगा 3 गुना 0 0, निकल गया आंसर द्विघात बहुपद का। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, अगर है तो कमेंट करके बताइएगा। अब इस पर आधारित जितना क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, 2.2 खत्म हो गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। तो आप लोग को अगर क्लास बढ़िया लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सबको अपना अपना स्टेटस लगाइए, शेयर कीजिए, सबका भला होगा। और जितना जल्दी हो सके क्लास को ज्वाइन कीजिए, और हम जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा उतना जल्दी हम लाइव आएंगे, और लाइव का तो मजा कुछ और ही है ना, तो लाइव आएंगे, जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन होइएगा उतना जल्दी। ठीक है, कोशिश कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक बच्चा ज्वाइन कीजिए क्लास को, टाइम बहुत कम है, 800-900 रुपया कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, 800-900 रुपया जो है लोग ऐसे खर्च कर देता है, यहाँ 3-3.5 महीना उसमें पढ़ाई होगी, क्रैश कोर्स यही ना है, क्विक रिवीजन, सारा क्लास एक साथ अच्छा से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। सब चीज अभी तो मैथ चल रहा है, इस सप्ताह टोटल पूरा मैथ ही चलेगा, साइंस है, आर्ट्स है, हिंदी है, संस्कृत है, सब चीज को डिटेल्स में पढ़ाएंगे, उसमें कुछ नहीं छूटेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के जो है सब चीज, क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट सब होगा, और रिजल्ट देखिएगा फिर कितना अच्छा रिजल्ट आता है ना। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आज का इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, धन्यवाद।